अगर आप ऐसा रिसोर्स खोज रहे हैं जो आपको मदद करे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं एक ऐसी रिसोर्स के लिए जिसके द्वारा आप अपनी रिसर्च करके अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे रिसोर्स या वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जो जनरली लोगों को नहीं पता है। मैं उसमें कहां पे आपको क्या सर्च करना है, क्या देखना है और ये वेबसाइट्स आपके लिए लाभदायक कैसे होगी, ये सारी चीजें मैं डिटेल से आपको बताऊंगा ताकि आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने कस्टमर को बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकें। हेलो एवरीवन, आई एम शोभित, आई एम अ फिनबिज ग्रोथ एक्सपर्ट and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. So जैसा हमको सबको पता है कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी में सेम कैटेगरी में बहुत सारे स्कीमें हैं। हमको बहुत बार स्ट्रगल करना पड़ता है भाई कौन सी स्कीम अपने कस्टमर को दें, कहां पे देखें कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या टेक्निकल पैरामीटर्स हैं और उसके द्वारा जज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 रिसोर्सेज डिस्कस करता हूं जो आपको हेल्प करेंगे। जो सबसे पहला रिसोर्स या वेबसाइट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है वेबसाइट ऑफ इकरा। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, इकरा एक रेटिंग एजेंसी है जो कंपनियों के डेट पेपर्स को रेट करती है, लेकिन इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड का भी बहुत सारा डाटाबेस मेंटेन करते हैं। यहाँ पे वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की स्टडी करते हैं और सारा डाटाबेस मेंटेन करते हैं जहां से आप खुद का रिसर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इनके वेबसाइट पे जाना है। एक बार जब आप इस वेबसाइट पे पहुंचते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको रिसर्च करने के लिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं टॉप फंड्स, कंपेयर फंड्स, स्कीम एनएवी, पोर्टफोलियो, फैक्ट शीट्स, डिविडेंड्स, एनएफओ अपडेट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। अब चलिए कुछ फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको मदद करे। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है टॉप फंड्स का, अगर आप उसको देखें तो यहाँ पे आपको स्कीम की जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं भाई कौन सी स्कीम की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है या सबसे खराब है। तो यहाँ पे अगर आप सपोज ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अगर आप लास्ट 12 महीने में अक्रॉस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, अक्रॉस कैटेगरी अगर आप जानना चाहते हैं किस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, किस फंड ने उतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आप एक क्रॉस द कैटेगरी लाइक आपका इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो, लिक्विड फंड हो, सारे फंड्स को मिला के कौन सी स्कीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है 12 महीने में, 3 साल में, आप अकॉर्डिंगली टाइम भी चूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीजों को ध्यान रख के आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कि भाई आजकल कौन सी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और मुझे लगता है कि अगर आप विनिंग घोड़े पे बेट लगाएंगे तो आपको भी अच्छा फायदा होगा। तो इकरा में ये एक अच्छी चीज है जहां पे आपको टॉप फंड अक्रॉस द कैटेगरी आपको मिल जाता है, जबकि मोस्ट ऑफ द अदर वेबसाइट्स में क्या होता है कि आपको कैटेगरी वाइज ही परफॉर्मेंस दिखता है। तो ये आपको एक अच्छा फीचर आपको मिल जाता है जो आपको देखना चाहिए। जो दूसरी चीज आप कंपेयर फंड्स भी कर सकते हैं, आप एनएफओ जो नए मार्केट में आ रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं, आप स्कीम्स के पोर्टफोलियोज भी देख सकते हैं ताकि अगर आपको एक इन्फॉर्म्ड कॉल लेना है कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगा है तो वो भी आपको डिटेल में पता चल जाता है। तो अब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा है, लेकिन इसके बियॉन्ड मैं चाहता हूं कि आप कुछ और फीचर जो है इकरा के वेबसाइट पे उसको भी आप एक्सप्लोर करें। तो अगर आप उनका होम स्क्रीन देखेंगे म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे डाउन साइड में आपको डेली डॉजियर एंड एमएफ स्क्रीनर का 2 आइकन दिखेगा। मैं चाहता हूं कि आप इनको भी एक्सप्लोर करें, यहां भी आपको वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर आपने डेली डॉजियर के या को क्लिक किया तो आपको डे टू डे ऑन अ डेली बेसिस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट का मूवमेंट क्या है, डिफरेंट काइंड के सेक्टर्स का परफॉर्मेंस क्या है,
जिसे क्या मूवमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत इजी वे में यहाँ पे प्रेजेंट की हुई हैं। और मैं चाहता हूं कि आप डेली वेबसाइट को विजिट करें, एक रिपोर्ट डाउनलोड करें और वहां से इंफॉर्मेशन लेके अपने को समझें और अपने कस्टमर्स को भी अपडेट करें। जो दूसरा रिपोर्ट मैं चाहता हूं जो आप खुद से स्टडी करें वो है एमएफ स्क्रीनर का। ना यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट आता है इकरा का, जहां पे वो बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में देते हैं, जैसे मार्केट अपडेट, मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा है क्वार्टर में, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या सेक्टर्स का मूवमेंट हुआ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर्टिकुलर क्या मूवमेंट हुए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कौन सा एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ग्रोथ कैसा है, क्या कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में दोस्तों आपको दिखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे मेजर सेक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या रहा, यहाँ पे आपको दिखता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसे सेक्टर में बेट करने के लिए जो अभी तक उतना रन अप नहीं किया है, तो आप यहां से वो इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे आपको इंडस्ट्री का इनफ्लो आउटफ्लो क्या है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ वाइज कितना पैसा आया इंडस्ट्री में, कितना पैसा गया, जस्ट टू मोटिवेट यू कि कितना पैसा इंडस्ट्री में आया और आप उनसे क्या इंसाइट ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट आपको एक बहुत डिटेल स्ट्रक्चर दे सकती है। इसके अलावा आपको बहुत सारी दूसरी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, लाइक रेगुलेटरी अपडेट्स। अगर आप जानना चाहते हैं कि आरबीआई ने या सेबी ने या एमपी ने नया क्या रेगुलेशन या एडवाइजरी जारी की है, तो इस रिपोर्ट में आपको डिटेल में मिलता है। आपको कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस भी दिखता है, लार्ज कैप का क्या परफॉर्मेंस है, मिड कैप का क्या परफॉर्मेंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपको इसमें एमपी स्टॉक कैटेगराइजेशन का अपडेट्स भी मिलता है, जैसे हर क्वार्टर एमपी जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगराइजेशन करती है एज पर सेबी मैंडेट। अगर कोई स्टॉक लार्ज कैप में इंक्लूड हुआ है या कोई स्टॉक लार्ज कैप से एक्सक्लूड हुआ है या मिड कैप में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगी, जो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जो आपको हर क्वार्टर एक अपडेटेड रिपोर्ट इकरा द्वारा मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में लाभदायक हो सकती है। बिसाइड्स स्क्रीन को कैसे सेलेक्ट करना है वो तो मैंने आपको बताया ही। तो ये एक पहला रिसोर्स है जो मैं चाहता हूं कि आप इस पे बहुत ध्यान दें और इसको यूज करें। जो दूसरा वेबसाइट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है क्रिसिल। सो क्रिसिल वेल नोन, एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है, वर्ल्ड ओवर इनका नाम है। क्रिसिल को S&P ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बाय आउट भी कर लिया। तो ये भी हर क्वार्टर म्यूचुअल फंड रैंकिंग पब्लिश करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कैटेगरी वाइज बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखती है। तो अगर आप देखें ये टैक्स सेविंग फंड्स के आप डिफरेंट कैटेगरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो रैंकिंग का सिस्टम होता है वो होता है CPR का, दैट इज कंपोजिट परफॉर्मेंस रैंकिंग। तो आप जो इनका हाईएस्ट रैंकिंग है वो CPR 1 का है, उसके बाद CPR 2, CPR 3, CPR 4 करके देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई कि इनका जो इंटरनल मैकेनिज्म है किसी स्कीम की परफॉर्मेंस को जज करने का, उसके हिसाब से कौन सी स्कीम्स एक लॉन्ग टर्म के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इनकी वेबसाइट पे आपको लेके जाऊं तो अगर आप यहाँ इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे आप बहुत सारे आपके ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप पहले तो एसेट क्लास चूज कर सकते हैं, आप इक्विटी में रिसर्च करना चाहते हैं या डेट में रिसर्च करना चाहते हैं या हाइब्रिड में रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो आप फ्लेक्सी कैप में चूज करना चाहते हैं, फोकस में, लार्ज कैप में, मिड कैप में, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप फंड हाउस में किसी एक फंड हाउस में चूज करना चाहते हैं
तो वो भी ऑप्शन है। किसी पर्टिकुलर स्कीम का चूज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपको CPR1, CPR2, CPR3 ये सारी रैंकिंग्स आपको दिख जाती है। तो ये आपके लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन हो सकता है जहां से आप अपने कस्टमर्स के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर सकते हैं। इनका इंटरनल मैकेनिज्म है जहां से इनका अपना एक मेथोडोलॉजी है जहां से ये स्कीम्स को सेलेक्ट करते हैं। अब मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपको अपने कस्टमर के लिए बेस्ट या सही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ा एनालाइज करें, इनकी वेबसाइट पर जाएं और वहां पे कैटेगरी में स्कीम देखें जहां से आपको एक अच्छा ज्ञान मिल सकता है। इनकी वेबसाइट पे एक और अच्छा रिसोर्स है जो मैं चाहता हूं आप जरूर एक्सप्लोर करें, वो है इनका मंथली न्यूज़लेटर। तो इनको वो कहते हैं म्यूचुअल फंड इनसाइट्स, जो हर महीने ये पब्लिश करते हैं। इसमें काफी इंफॉर्मेटिव आपको इंफॉर्मेशन और आर्टिकल्स मिलते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस को बेहतर समझने में, अपने क्लाइंट को एडवाइस करने में और एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। ये रिपोर्ट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? जब आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं म्यूचुअल फंड में और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखता है आवर रिकमेंडेशंस। यहाँ पे आपको वीकली न्यूज़लेटर का ऑप्शन दिखता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको डाउनलोड करें और इस पे एक अच्छा अपना स्टडी करें ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो ये दूसरी वेबसाइट है जो मैं चाहता हूं आप जरूर एक्सप्लोर करें। ये पूरी इंफॉर्मेशन फ्री है, पूरा रिसर्च फ्री है, तो इसमें भी आपको मदद मिलेगी। जो तीसरा रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो एक पेड रिसोर्स है, लेकिन वो वर्थ वाइल है जो आप पैसा खर्च करेंगे। ये वेबसाइट का नाम है प्राइम इन्वेस्टर। ये एक वेबसाइट है जो आप इनका इन हाउस रिसर्च टीम है, एक अच्छा रिसोर्स बेस है और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन पेड वर्जन एज वेल एज फ्री वर्जन में भी मिल सकता है। फ्री में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लेकिन पेड में आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है जो आपको ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये जो अगर आप इनकी पेड मेंबरशिप लेते हैं तो इसमें स्टॉक्स के बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं और इनकी रिकमेंडेशंस भी आती हैं। प्राइम फंड्स मींस ये आप इनकी ओन रिसर्च द्वारा ये जो स्कीम्स को सजेस्ट करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। आप किसी स्टॉक स्क्रीनर में किसी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। प्राइम एमएफ रिव्यू टूल है जहां पे आप हर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसको आप पसंद करते हैं या जिसके बारे में आप ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं वो इनकी वेबसाइट पर कर सकते हैं और बॉस डीप में आप उनको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स को कॉर्पोरेट एफडीज देना चाहते हैं तो उनकी भी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। ETFs के बारे में भी अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं और इनकी रिकमेंडेशंस भी जानना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। प्राइम पोर्टफोलियो, अगर आप रेडीमेड पोर्टफोलियो चाहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, रेडीमेड इंफॉर्मेशन कहां पे स्कीम में पैसे लगाएं और कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं या एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ मिलती है। आपको टर्म इंश्योरेंस रैंकिंग, एमएफ रैंकिंग्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पे मिलती है। इसके अलावा अगर आप फ्री लॉगिन भी बनाते हैं तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं जहां पे आपको वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन अपने बिजनेस को समझने में, अपने कस्टमर को एडवाइस करने में मिल सकता है। पेड वर्जन में काफी अच्छे आर्टिकल्स ये पब्लिश करते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए। तो प्राइम इन्वेस्टर्स को आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। जो इनकी सब्सक्रिप्शन प्राइजेस हैं एज ऑफ नाउ, एक प्राइम एसेंशियल, एक प्राइम ग्रोथ है। दोनों में अलग अलग टाइप के सर्विसेज आपको मिलते हैं, लेकिन जो प्राइम एसेंशियल्स है वो 2500 प्लस जीएसटी है और ग्रोथ 5000 प्लस जीएसटी है, जहां पे आपको स्टॉक रिसर्च एंड स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं। तो एक बार आप जब इनके पेड वर्जन्स में आते हैं तो आपको ये सारे सुविधाएं मिलती हैं। स्टॉक्स, स्मॉल केस पोर्टफोलियो भी इनका है, म्यूचुअल फंड, रेडी टू यूज पोर्टफोलियो जो एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं वो आप अपने कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। ETFs, डिपॉजिट्स, बॉन्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, एनपीएस रैंकिंग भी ये देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्राइम इन्वेस्टर के वेबसाइट पे मिलती है अगर आप पेड मेंबर हैं तो। लेकिन अगर आप फ्री में भी ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर यहाँ पे लॉगिन बनाएं
ताकि आपको एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले कि भाई आपको क्या क्या सुविधाएं इस वेबसाइट से मिल सकती हैं। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इसको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन को एक बिजनेस की तरह देखते हैं तो इसमें आपको जरूर पैसा लगाना चाहिए। जो चौथी और लास्ट वेबसाइट में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो है मॉर्निंग स्टार। सो मॉर्निंग स्टार एक वेल नोन नेम है, आपने जरूर सुना होगा। ये वर्ल्ड ओवर है जो म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं और बहुत सारा इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है इनके वेबसाइट पे। अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको दिखेगा कि इनकी ओन रिकमेंडेशंस भी आती हैं, लाइक गोल्ड फंड, सिल्वर फंड, ब्रॉन्ज फंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो इनके इन हाउस एनालिसिस के द्वारा ये बताते हैं कि भाई कौन सी स्कीम फ्यूचर के लिए एक अच्छा बेट हो सकता है। तो ये आपको जरूर इस वेबसाइट पे जाना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए। अगर आप देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनालिस्ट रैंकिंग, फैक्ट शीट, न्यूज, स्क्रीन ऑफ फंड्स को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वहां पे बहुत सारी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीन ऑफ फंड को क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलते हैं। आप एसेट क्लास वाइज, आप एएमसी वाइज, आप वेरियस अदर कैटेगरी के हिसाब से आप एक सर्च कर सकते हैं और अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार जब आप ऑप्शंस क्लिक करते हैं तो आपको जब डाटा आता है तो कुछ इस फॉर्म में आता है, जैसा आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिस्क पैरामीटर्स क्या है, वो सारे आपको दिखते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे मैंने रिस्क पैरामीटर को जब क्लिक किया तो आपको अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर्ड, स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्पी रेशियो, ये सारा किसी भी कैटेगरी का आप एनालाइज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपना अगर इन हाउस रिसर्च करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा रिसोर्स है जहां पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को असेंबल करके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करके अपने कस्टमर के लिए एक राइट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है इंस्टेंट एक्सरे। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्सरे का ऑप्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप कस्टमर के एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एक बहुत डीप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट ने 4-5 स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 4-5 स्कीम को आप इस इंस्टेंट एक्सरे ऑप्शन में डालेंगे तो आपको एक डिटेल रिपोर्ट आती है कि वो इस सारे स्कीम्स को पुट टुगेदर पैसा कहाँ कहाँ लगा है, कौन कौन से सेक्टर में लगा है, कौन कौन से ज्योग्राफीज में लगा है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। बहुत डिटेल में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जो मुझे लगता है कि अगर आप अपने कस्टमर को एक डिटेल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के बारे में तो ये इंस्टेंट एक्सरे फैसिलिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो आपको एक रेडीमेड एनालिसिस करके देता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर क्लाइंट्स करंट पोर्टफोलियो। तो आपको ये भी ऑप्शन जरूर चूज करना चाहिए। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन भी आपको बहुत डिटेल में मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चारों वेबसाइट में अगर आप थोड़ा समय बिताएं, अगर आप थोड़ा एफर्ट डालें तो आपको एक बहुत क्लियर मैंडेट मिलता है जहां से आप एक अपने कस्टमर के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको इकरा में तो एनालिसिस करने का ऑप्शन मिलता है, वेयरएज आप अगर क्रिसिल देखें, आप अगर मॉर्निंग स्टार देखें तो वहां पे आपको उनका ओन रिकमेंडेशंस भी मिलता है। अगर आप पेड वर्जन देख रहे हैं तो आपको प्राइम इन्वेस्टर्स का ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। आई होप आपको एक मैंने नया डायमेंशन दिया होगा, एक नया सोच दी होगी अपने कस्टमर के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें थम्स अप दें ताकि हम लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।